नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। नवंबर करंट अफेयर्स 2023। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। फटाफट रिवीजन आपके लिए ये वीडियो है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो किसी भी परीक्षा के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सारे स्टैटिक जीके के टॉपिक और करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक आपको इस चैनल पर मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। नवंबर करंट अफेयर्स 2023। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला सवाल क्या है? कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? यानी कि किस शब्द को 2023 का शब्द घोषित किया? इसका जवाब होगा एआई। एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो कॉलिंस डिक्शनरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। ब्रिटिश अकादमी बुक पुरस्कार 2023 पुस्तक कोटिंग इंडिया के लिए किसने जीता? तो ये जीता भारत की मूल की नंदिनी दास ने जीता ब्रिटिश अकादमी बुक पुरस्कार 2023 का अपने पुस्तक कोटिंग इंडिया के लिए। तीसरा सवाल है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जुड़ने वाले दो भारतीय शहर कौन से बने? ये बने कोझिकोड और ग्वालियर। कोझिकोड साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए, और ग्वालियर संगीत के लिए, म्यूजिक के लिए। तो कोझिकोड और ग्वालियर दो भारतीय शहर बने जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क से जुड़े हाल ही में। तो ये दोनों शहर बने। अगला सवाल, पारा एशियाड खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत ने कुल 111 पदक जीते। 111 पदक के साथ भारत 5वें पायदान पर रहा एशियन पारा गेम्स में। और एशियाई खेल से इसके पहले हुए थे हांगजू चाइना में, ये भी चीन में हुआ। भारत ने 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य जीते। टोटल 111 पदक भारत ने जीते। भारत 5वें पायदान पर रहा पदक तालिका में। एशियाड पारा खेल 2023 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? चीन। चाइना शीर्ष पर रहा 214 गोल्ड के साथ, 167 सिल्वर और 140 ब्रॉन्ज के साथ। अगला सवाल, एडेलगिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी सूची में शीर्ष पर कौन से शख्सियत रहे? शिव नाडर। एचसीएल कंपनी के हेड शिव नाडर शीर्ष पर है फिलैंथ्रोपी यानी कि दानवीर, जिन्होंने सबसे ज़्यादा डोनेट किया। इन्होंने 2023 इस वित्त वर्ष में 2042 करोड़ का दान किया। 2042 करोड़ का दान किया। दूसरे नंबर पे हैं विप्रो के अजीम प्रेम जी हैं दूसरे पायदान पर। तीसरे पायदान पे है रिलायंस के मुकेश अंबानी। तो फिलैंथ्रोपी जो होते हैं, दानवीर होते हैं, जो दान करते हैं, उनको कहा जाता है। शिव नाडर एचसीएल के टॉप पर रहे। चेंज मेकर पुरस्कार 2023 में किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से पुरस्कृत किया गया? आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चेंज मेकर ऑफ द ईयर से पुरस्कृत किया गया। और इसके साथ साथ आइकॉनिक चेंज मेकर के लिए अमूल को पुरस्कृत किया गया। आइकॉनिक चेंज मेकर के लिए अमूल कंपनी को पुरस्कृत किया गया बाय द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड। किस देश ने दुनिया का पहला यात्री वाहक उड़न टैक्सी शुरू किया, यानी कि पैसेंजर फ्लाइंग टैक्सी? किस देश ने शुरू किया? चीन ने शुरू किया। इसका नाम है एहांग EH216S। एहांग EH216S। तो चीन ने यात्री वाहक उड़ान टैक्सी शुरू किया है। 67वां बैलन डी और पुरस्कार 2023 किन दो फुटबॉलर को दिया गया? ये फुटबॉल का पुरस्कार है लियोन मेस्सी को और एटाना बोमत्ती जो कि स्पेन की हैं। और लियोन मेस्सी ने 8वीं बार ये पुरस्कार जीता। बैलन डी और पुरस्कार फुटबॉल का ये पुरस्कार है। अर्जेंटीना के है लियोन मेस्सी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म किस आयु वर्ग के युवाओं के लिए जारी किया? तो ये जारी किया 15 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए। ये फिजिकल एजुकेशन और डिजिटल एजुकेशन के लिए है मेरा युवा भारत। और ये 15 से 29 वर्षों के जो युवा हैं उनके लिए जारी किया गया। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ नागरिक परिवहन सिस्टम का अवार्ड मिला? श्रीनगर को। तो शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा ये था ऑर्गेनाइज किया गया। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुआ था। तो श्रीनगर स्मार्ट सिटी को जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसे सर्वश्रेष्ठ नागरिक परिवहन सिस्टम का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है,
इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ दिल्ली में। 7वां संस्करण था इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन हुआ, आईएमसी का इनाग्रेट किया गया बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। दिल्ली में हुआ, 7वां संस्करण था। नेक्स्ट है 5वां स्टेट फूड सेफ्टी सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? केरल रहा शीर्ष पर। और छोटे राज्यों की बात करें तो गोवा शीर्ष पर रहा। यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू और कश्मीर शीर्ष पर रहा। तो केरल शीर्ष पर रहा 5वें स्टेट फूड सेफ्टी सूचकांक में। नेक्स्ट है विश्व का पहला एआई सुरक्षा सम्मेलन किस देश ने आयोजित किया? यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया? यूनाइटेड किंगडम। ये आयोजित किया गया यूके में, यूनाइटेड किंगडम। अगला है सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी 2023 किसने जीता? पंजाब ने जीता। पंजाब ने किसको हराया? बड़ौदा को हराया। बड़ौदा को हराया पंजाब ने सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी को जीता। अगला सवाल है एनपीसीआई ने किससे यूपीआई सुरक्षा एम्बेसडर बनाया? यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर बनाया। ये बनाया पंकज त्रिपाठी को, अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बनाया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए का कौन सा देश 95वां सदस्य बना? तो ये बना चिली। दक्षिण अमेरिकाई देश चिली बना इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां सदस्य देश। और ये कब बना था? इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में है। इसके चेयरमैन कौन है? अजय माथुर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के चेयरमैन है अजय माथुर। तो चिली 95th कंट्री बना इसको ज्वाइन करने वाला। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को। 10 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। वर्ल्ड फूड इंडिया का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? वर्ल्ड फूड इंडिया का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ दिल्ली में। दिल्ली में हुआ वर्ल्ड फूड इंडिया का दूसरा संस्करण। नेक्स्ट है 19वां कलाकार पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया अपोलिनारिस डिसूजा को, जो कि कोंकणी गायक हैं। और ये सभी जो भी आप अवार्ड वाले क्वेश्चन देखेंगे ये सब पुरस्कार सम्मान वाले वीडियो में कवर किया गया है। तो अपोलिनारिस डिसूजा को दिया गया। नेक्स्ट है एशियाई तीरंदाजी प्रतिस्पर्धा में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 7 पदक जीते। 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्जे के साथ भारत 7 पदक जीते एशियाई तीरंदाजी प्रतिस्पर्धा में। नेक्स्ट है द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बोंगो सागर भारत और किस देश के बीच हुआ? बांग्लादेश के बीच हुआ। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में बोंगो सागर, और इसके साथ साथ कॉर्पेट भी हुआ बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग यानी कि क्वार्टरली सीमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया में भारत की कुल कितने यूनिवर्सिटी ने जगह बनाई? ये एशिया यूनिवर्सिटी के लिए रैंकिंग थी। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 संस्करण है ये। तो इसमें भारत की तरफ से कुल 148 यूनिवर्सिटी ने जगह बनाई, सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पे रहा चीन 133, तीसरे नंबर पे रहा जापान 96। भारत की तरफ से जो शीर्ष पर रहा वो रहा आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे सबसे शीर्ष पर रहा 40वें रैंक पे। और अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि चाइना का है ये रहा शीर्ष पर। पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना का शीर्ष पर रहा। और आईआईटी बॉम्बे 40वें रैंक पे सबसे बेहतर प्रदर्शन से रहा भारत की तरफ से। भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा 148 यूनिवर्सिटी ने जगह बनाया। किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2023 में शामिल किया गया? वीरेंद्र सहवाग को। वीरेंद्र सहवाग के साथ साथ श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा और भारतीय महिला क्रिकेटर डियाना एडुल्जी इन दोनों को शामिल किया गया। और इसके साथ साथ डियाना एडुल्जी पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। सीईओ कौन है? जेफ एलार्डिस। हेडक्वार्टर इसका है दुबई में। नेक्स्ट है विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। अब 1 से 2 दिन में दिवस और थीम का भी वीडियो आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है 37वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ नेशनल गेम्स, इसके पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा 228 पदक के साथ। 37वां राष्ट्रीय खेल जो कि कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। इसमें महाराष्ट्र रहा शीर्ष पर 228 पदक के साथ। दूसरे नंबर पर रहा
सर्विसेज सर्विसेज रहा दूसरे नंबर पे। नेक्स्ट है 37वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? मोगा। मोगा यानी कि जो होता है प्रेम सद्भावना, कोंकणी भाषा में मोगा इसका शुभंकर था। हाल ही में सुब्रत रॉय का निधन हुआ, वो किसके संस्थापक थे? सहारा इंडिया। सहारा इंडिया बहुत बड़ी कंपनी थी, तो सहारा इंडिया के संस्थापक रहे थे सुब्रत रॉय। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान किस राज्य में शुरू किया गया? झारखंड। झारखंड में शुरू किया गया पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। और झारखंड का स्थापना दिवस आप जानते हैं 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित है जनजातीय गौरव दिवस। तो जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान शुरू किया गया झारखंड में। नेक्स्ट है भारत ऑस्ट्रेलिया शिक्षा और कौशल सभा कहाँ आयोजित हुआ? आईआईटी गांधीनगर में। भारत ऑस्ट्रेलिया शिक्षा और कौशल सभा ये आयोजित हुआ आईआईटी गांधीनगर में। नेक्स्ट है मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? जो कि औंध, पुणे में एक जगह है औंध, वहाँ हुआ। श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास हुआ। नेक्स्ट है किस कलाकार को महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से नवाजा गया? तो गायक सुरेश वाडेकर को ये अवार्ड से नवाजा गया। लता मंगेशकर 2023 के पुरस्कार से महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें नवाजा। नेक्स्ट है पुस्तक बिल्डिंग पार्टनरशिप हाल ही में प्रदर्शित हुई है, इसकी लेखक कौन है? कैप्टन हिमाद्री दास। और ये किताब जारी किया गया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। तो बिल्डिंग पार्टनरशिप इसकी लेखक है कैप्टन हिमाद्री दास। नेक्स्ट है कोटक महिंद्रा बैंक ने नए एमडी, सीईओ एवं डायरेक्टर के पद पर नियुक्त हुए हैं। कौन है वो? अशोक वासवानी। अशोक वासवानी है कोटक महिंद्रा के नए सीईओ एवं डायरेक्टर। अगला सवाल है किस राज्य ने हाल ही में अपने आरक्षण कोटे को बढ़ाकर 75% कर दिया है? ये किया है बिहार ने, आरक्षण को बढ़ा के 75% कर दिया है। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2023 का ताज किसको दिया गया, किसने जीता? ये जीता निकारागुआ की शेनिस पलाकियोस। शेनिस पलाकियोस ने जीता। चर्चित महिलाएं एक वीडियो इस चैनल पे, उसमें ये सब डिस्कस किया गया है, जो भी चर्चित महिला रही हैं अभी तक 2023 में, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। अगला सवाल है इंदिरा गांधी शांति विकास गैर हथियार यानी कि इंदिरा गांधी पीस डेवलपमेंट और डिसआर्मामेंट पुरस्कार 2021 के लिए किसको दिया गया, किसे दिया गया? ये दिया गया आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और कोरोना योद्धाओं को, जो कि कोरोना वॉरियर्स थे, इन तीनों को दिया गया इंदिरा गांधी शांति विकास गैर हथियार पुरस्कार 2021 के लिए। नेक्स्ट है अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जेवियर मेलिए। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं जेवियर मेलिए। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनोस एयर्स। आईसीसी विश्व कप में किस खिलाड़ी को प्रथम बार टाइम आउट करार दिया गया था? इसका आंसर होगा एंजेलो मैथ्यूज। एंजेलो मैथ्यूज को दिया गया था बांग्लादेश के मैच के खिलाफ। और आपको पता है आईसीसी विश्व कप किसने जीता, बताने की जरूरत नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। भारत को फाइनल में हराया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ऑस्ट्रेलिया छठवीं बार चैंपियन बना। तो खेल करंट अफेयर्स में सब डिस्कस किया जाएगा। अगला सवाल अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार किस हास्य अभिनेता ने जीता है? इस पुरस्कार को वीर दास, इंडियन कॉमेडियन है वीर दास। और एमी पुरस्कार में ही बेस्ट डायरेक्टोरेट का अवार्ड जीता एकता कपूर ने। एकता कपूर ने जीता बेस्ट डायरेक्टोरेट का अवार्ड एमी अवार्ड में। नेक्स्ट है जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? जेसीबी साहित्य पुरस्कार दिया गया फेरुमल मुरुगन को। फेरुमल मुरुगन को दिया गया। ये तमिल के लेखक हैं और इनकी किताब है फायर बर्ड। फायर बर्ड इस किताब के लिए दिया गया जेसीबी लिटरेचर प्राइज। जेसीबी लिटरेचर प्राइज। नेक्स्ट है बीबीसी 100 प्रभावी महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिला को शामिल किया गया? 4 महिला को शामिल किया गया। हरमनप्रीत कौर जो कि क्रिकेटर हैं, दिया मिर्जा जो अभिनेत्री हैं, जेट्सुना तेंजिन पाल्मो जो कि पूर्वोत्तराज की जो धर्म साध्वी हैं उनको, आरती राव जो कि फोटोग्राफर हैं, इन चारों को बीबीसी ने 100 प्रभावी महिलाओं की सूची में शामिल किया भारत की तरफ से। नेक्स्ट है फातिमा बीवी जिनका हाल ही में निधन हुआ किस क्षेत्र से थी? तो आप जानते हैं स्टैटिक जी के आप पढ़े होंगे तो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश
यानी कि सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट जज रह चुकी हैं फातिमा बीवी। इनका निधन हुआ हाल ही में। ये केरल राज्य में इनका जन्म हुआ था, केरल राज्य की ये थी हैं। अगला, 17वां सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच अभ्यास हुआ? 17वां सूर्य किरण हुआ भारत और नेपाल के बीच। ये कहाँ हुआ? पिथौरगढ़ में, उत्तराखंड के पिथौरगढ़ में ये हुआ। नेक्स्ट है, क्रिकेटर मेघन लेनिंग ने सभी प्रारूप से संन्यास लिया, वह किस देश की हैं? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया की, ये हैं ऑस्ट्रेलिया देश की हैं क्रिकेटर मेघन लेनिंग। और इन्होंने 5 बार आईसीसी चैंपियनशिप जीता है एज अ कैप्टन ऑस्ट्रेलिया के लिए, और सबसे ज़्यादा शतक बनाए हैं इन्होंने एज अ वुमेन क्रिकेटर। किस स्थल मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया? तो अभी हाल ही में है, परसों का ये न्यूज़ है। अंगकोर वाट, जो कि कंबोडिया का मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो कंबोडिया का अंगकोर वाट, इसे दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी आता है। 1992 में इसको इंक्लूड किया गया था। इसका निर्माण हुआ था 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन के द्वारा। तो इसको 8वां अजूबा घोषित किया गया। नेक्स्ट है, बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? पॉल लिंच को दिया गया, जो कि आयरलैंड के लेखक हैं। पॉल लिंच को दिया गया उनके नोवेल प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। प्रॉफिट सॉन्ग उनके नोवेल के लिए दिया गया पॉल लिंच को, जो कि आयरलैंड के हैं। मेरियम वेबस्टर 2023 किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? देखिए, मेरियम वेबस्टर भी डिक्शनरी है। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कॉलिंस, मेरियम वेबस्टर, ये सारे बहुत पुराने ग्लोबल डिक्शनरीज हैं, संस्था है, डिक्शनरी ये पब्लिश करती है। तो मेरियम वेबस्टर 2023 ने किस वर्ड को 2023 का शब्द घोषित किया? ऑथेंटिक। ऑथेंटिक जो होता है अंग्रेजी में, ऑथेंटिक यानी कि एकदम सच्चा, ऑथेंटिक, पारदर्शिता के साथ। तो ऑथेंटिक शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। नेक्स्ट है, डेविस कप 2023 टेनिस किस देश ने जीता? इटली ने जीता डेविस कप टेनिस 2023। इटली ने फाइनल में हराया ऑस्ट्रेलिया को। और ये 111वां संस्करण था, 111। फाइनल हुआ था स्पेन में, डेविस कप टेनिस। नेक्स्ट है, भारत ने कहाँ मिलेट फेस्टिवल मनाया? भारत ने मिलेट फेस्टिवल मनाया इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में भारत ने मिलेट फेस्टिवल मनाया। तो ये था 50 करंट अफेयर्स आपके नवंबर माह के। और आप बाकी की वीडियो इस चैनल पर ज़रूर देखिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।